कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को बना दिया गया है। इस वीडियो में हम कई सारी बातों पर बातचीत करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीजेपी जो है लगातार 5वें बार पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपको पता है कि नित्यानंद राय का इसमें नाम है, संजय जायसवाल का इसमें नाम है, सम्राट चौधरी का इसमें नाम, दिलीप जायसवाल का इसमें नाम है और अब जो नया नाम इसमें शामिल हो गया है वो नाम है संजय सरावगी का। ये भी पिछले वर्ग से आते हैं और अब बीजेपी ने इनको बीजेपी बिहार का जो कमान है वो इनके हाथों में दे दिया है। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि कौन है संजय सरावगी। ये दरभंगा शहरी क्षेत्र से ये विधायक आते हैं, लगातार 6ठी बार ये विधायक बने हैं। लेकिन इनका जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है और इनके पास जो अनुभव भी काफ़ी पुराने हैं। इनके पास संगठन की अनुभव है, इनके पास संगठन का सारा अनुभव है। उसके बाद इनके पास सरकार का भी अनुभव है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में इनको भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री जो है वो बनाया गया था। उस लिहाज से इनके पास सरकार का भी अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है। जब ये पढ़ाई करते थे, कॉलेजों के दौर में थे, तब ही इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है ऐसा कहा जाता है, उस विंग के ये सदस्य बने थे और वहाँ से ये काम करते हुए आ रहे हैं। लगातार इनका जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। जिस तरीके से ये लगातार 6ठी बार दरभंगा शहरी क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं, अब प्रदेश नेतृत्व की इनको नई जिम्मेदारी जो है अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से दी गई है और ऐसा कहा जाता है कि ये युवा चेहरा है और इन पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक दांव भी खेला है। लगातार 5वें बार पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को मौका दिया गया है और इनको ये जिम्मेदारी मिली है। ये 5वें ऐसे व्यक्ति बने हैं लगातार जो पिछले वर्ग से आते हैं और इनको जिम्मेदारी मिली है। कई संयोग भी ऐसा बताया जा रहा है या फिर प्रयोग बताया जा रहा है कि जब दिलीप जायसवाल भूमि सुधार मंत्री थे तब उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी और ये पहले भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री रह चुके हैं और अब इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। कई लोगों का ये भी अब मानना है कि इन्हें जिम्मेदारी मिली है यानी कि पिछले वर्ग से ये आते हैं तो अब बीजेपी को कई सारा फायदा हो सकता है। यानी कि अब बीजेपी जो है एक संदेश देने का कोशिश कर रही है कि हम पिछले वर्ग को नहीं छोड़ रहे हैं, हम उसको भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से ये 5वें व्यक्ति बने हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में विपक्ष जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करता था उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने साधने का कोशिश किया है और ये विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी जो है इससे अब कहीं ना कहीं विपक्ष का जो बोलती है उसको बंद करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता है कि किस तरीके से ये एबीवीपी के सदस्य हुआ करते थे, जिसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में भी इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। ये दरभंगा के दरभंगा में ये वार्ड पार्षद से इनकी जो राजनीति में एंट्री हुई थी वहां से चलकर अब ये फिर विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद ये मंत्री बने हैं, मंत्री बनने के बाद अब इनको जो है बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बीजेपी बिहार की जो कमान है वो संजय सरावगी को दी गई है। लगातार जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा है, इनके पास संगठन का भी जो अनुभव है वो 25-30 सालों का अनुभव है और सरकार में भी इनको काम करने का नीतीश कैबिनेट में मौका मिला है, तो इनके पास दोनों चीज का जो अनुभव है वो इनके पास है और 6 बार से ये विधायक है। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था तो दोनों बार ये जीते थे। उसके बाद लगातार ये अब तक ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी ने 5वें पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसमें सबसे पहला नाम आप नित्यानंद राय का ले सकते हैं, उसके बाद संजय जायसवाल, उसके बाद सम्राट चौधरी को भी कुछ दिनों तक ये जिम्मेदारी मिली थी, जिसके बाद दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था जब वो भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री थे और ये पिछले नीतीश कैबिनेट में भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री थे। तो इस बार जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, ऐसा ये संयोग भी बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको प्रयोग भी बताया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।